पत्रकारों पर हुई इस हमले पर राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पत्रकार संगठनों ने निंदा की है तथा निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चूंकि पुलिस की कार्यशैली से पता चलता है कि उनके द्वारा शासकीय सेवकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि अक्षय गिरी का हौसला इसी कारण बुलंद है क्योंकि उनको उक्त अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। वह अपराध करने से पहले ही जनता है कि उनको छुड़ा लिया जाएगा और जेल से बाहर आकर वह पुनः अवैधानिक कार्यों में संलिप्त होकर अपराध करेगा। पुलिस को चाहिए कि समाज को अपराध मुक्त करने के लिए अपराध की जड़ तक जाए व सख्त से सख्त कार्रवाई करे। भारत संवाद से आभास शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम गोविंद राम रात्रे है। मैं सृजन भूमि दैनिक न्यूज का कार्यकारी संपादक हूँ और मेरे साथ अभी हाल ही में मारपीट हुआ है, उसके संबंध में आज प्रेस क्लब में आया हूँ। जी, क्या कुछ घटना हुआ और क्या बात की जानकारी? मैं दिल्ली गया था, वहाँ से 19 तारीख को आया हूँ। तो 20 तारीख को बलौदा बाजार आया तो आबकारी अधिकारी जलेश सिंह मेरे फ़ोन किए कि आपको कुछ खबर है जो आप ही का नाम आ रहा है राइटिंग में, तो उस संबंध में बात करना है करके। तो मैंने उस पर आपत्ति जताई और मैंने बोला कि यह खबर मेरा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, समय निकाल के आइए फिर बात करते हैं। तो मैंने उस दिन बोला कि भाई आज मैं छठी के कार्यक्रम में कसरोल जा रहा हूँ, आज नहीं मुलाकात हो पाएगी, कल होगा। तो ठीक है बोले। उसके बाद फिर जस्ट दूसरे दिन 21 तारीख को शाम को हमारे और अन्य पत्रकार साथी के माध्यम से उसको अवगत कराई कि आ गए हैं सर करके। तो उसमें उन्होंने ऑफिस बुलाया, ऑफिस में चर्चा पर चर्चा हुई खबर के बारे में। तो वहाँ भी मैंने बताया कि सर ये खबर मेरा नहीं है, स्क्रिप्ट भी मेरा नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर क्या खबर है तो आप मेरे को भेजो ऐसे करके। तो उन्होंने मेरे को खबर भेजा और तुरंत डिलीट भी कर दिया। उसके बाद में फिर उनके ही संरक्षण में काम करने वाला एक वन गबौत का लड़का जो है मेरे अधिकारी के सामने में मेरे को धमकी दिए कि तुम ऑफिस से बाहर निकलो फिर मैं देख लूँगा। जब धमकी दिए उस समय 4-5 पत्रकार साथी और साथ में थे, उन्होंने भी आपत्ति जताई और मैंने भी कहा कि सर आप यहाँ पे हमको मिलने के लिए बुलाए हो और आपके सामने जो है अक्षय गिरी धमकी दे रहा है, तो अक्षय गिरी होता कौन है? और आप तो धमकी दे रहे हैं, मतलब ये धमकी आप ही के संरक्षण में हो रहा है। मेरे साथ कुछ भी जवाबदारी होगी या कुछ अनहोनी घटना घटती है तो उसकी जवाबदार आप रहोगे, ऐसा करके मैंने उन्हें बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा, मैं समझा दूंगा। उसके बाद फिर चर्चा पर चर्चा करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और इधर बलौदा बाजार में सब्जी उब्जी खरीदते गए। फिर उसके साथ में मेरे साथ पुष्पकार मेजर, लकेश बघेल और मैं तीनों हम लोग गए। तो सकरी ITI से पहले करुणा शुक्ला जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके सामने में 2 अज्ञात लोगों ने मेरा रास्ता रोका। उसके बाद जैसे ही रास्ता रोका और पीछे से 3 लड़के और आ गए, जिसमें अक्षय गिरी को मैं पहचानता हूँ। अक्षय गिरी उतरा और बोला कि ऐसा ऐसा बात है ना, कि तुम कुछ भी करोगे तो जान से मार दूंगा करके लगातार डंडा और राड और बेल्ट के साथ लगातार प्रहार करते रहा और बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम बहुत होशियार चंद बनते हो, ऐसा करके बहुत गंदी गाली भी दिए। उसके बाद मारपीट करते करते मैं बेहोश हो गया। तो मेरे साथियों ने बताया कि आप बेहोश हो गए थे, तो आपका मोबाइल मेरे पे गिरा था। तो उन्होंने चेक किया तो आप चूँकि मैं मेरे जेब में 32,000 रुपये पैसा रखा था, उसे उसने लूट लिया। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि एक आबकारी अधिकारी के संरक्षण में ऑफिस में मेरे को बुलाया जाता है अधिकारी द्वारा, वहाँ धमकी मिलता है और अधिकारी के जो धमकी देने वाले जो गुंडे हैं वो मुझे मारपीट करते हैं, मेरे साथ जानलेवा हमला करते हैं। तो इसका संपूर्ण जवाबदारी मैं आबकारी अधिकारी जलेश सिंह को मानता हूँ। चूँकि जलेश सिंह ये भी बोला है, दूसरे दिन उसे बोले तो कि ऐसा ऐसा बात है सर, आप इस प्रकार नहीं होगा बोले थे, अब घटना घट गई जिसके जिम्मेदार आप है, ऐसा करके। तो उन्होंने बोला हाँ यार मैं वीडियो देखा हूँ, आपके साथ मारपीट हुआ है, गलत हुआ है, ऐसे करके। तो मैं पूरे जवाबदारी जो है जलेश सिंह को लेना चाहता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि जलेश सिंह के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और